से शुरुआत करते हैं कि सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है। सूर्य के केंद्र का तापमान जो होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है 1.4 × 10⁻7 केल्विन। आगे बढ़ते चलते अगला नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के केंद्र का द्रव्यमान कितना होता है? तो सूर्य के केंद्र का द्रव्यमान जो होती है 2 × 10⁻16 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। हम फटाफट इस क्वेश्चन को करते चलेंगे दोस्तों। अगर ये बुक नहीं ली है तो जरूर ले लीजिएगा और अपना प्यार दिखाइएगा ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार स्पेशल की इस किताब में। और जो है फ्री में 5 सेट और जितने भी लोग खरीद लिए हैं उन सभी को फ्री में, क्योंकि जो टाइपिंग करने वाले व्यक्ति थे उनको भी ये विश्वास नहीं थी कि हाँ ये किताब इनका आप लोगों का प्यार का हिस्सा बन जाएगा, लेकिन आप लोगों ने ऐसा प्यार दिखाया। 20 रुपये दोस्त कहीं से आते हैं कहीं चल जाते हैं, लेकिन उसके 5 भी क्वेश्चन आपकी ज़िंदगी को बना करके चला जाएगा और ऐसे 20 कई आपके पास आएंगे और चले जाएंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा, जो बिहार स्पेशल का किताब आने जा रहा है उस पर संपूर्ण बिहार पढ़ाया जाएगा, MCQ होगा, ऑनलाइनर होगा। सबसे बड़ी खास बात उस किताब की ये होगी कि BPSC द्वारा जितने क्वेश्चन अब तक बिहार स्पेशल से पूछा गया है एग्जाम्स में, BPSC का कोई एग्जाम से, उन सभी का जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस हमने उसमें सेट किया है, बहुत जल्द उपलब्ध कराएंगे। परमाणु रिएक्टर आधारित है। अभी आपको जो अगर लेना है अगर किताब, तो ये स्क्रीन पर जो फ्लैश हो रहा है नंबर, उस पर आप जाकर के ले सकते हैं, जो फिलहाल किताब है। प्रश्न देखते हैं, अब नहीं कुछ बात करेंगे, अब सिर्फ पढ़ाएंगे। परमाणु रिएक्टर आधारित है। परमाणु रिएक्टर जो है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय विखंडन पर उपस्थित होता है परमाणु रिएक्टर, यानी कि इसको नियंत्रित विखंडन के नाम से भी जानते हैं। प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? तो प्रतिबल और विकृति का अनुपात जो है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यास्थता गुणांक के नाम से जाना जाता है। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि पनडुब्बी आधारित है। पनडुब्बी किस पर आधारित है? सही आंसर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर पनडुब्बी आधारित होती है। फटाफट आप आंसर कमेंट करते चलिएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है, क्योंकि समुद्र में तैरना जो है नदी की अपेक्षा आसान होती है। कारण यह है कि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। 7वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो पृथ्वी का पलायन वेग 11 जो होती है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। याद रखेंगे। आगे बढ़ते चलते हैं, दशमलव यहाँ पर लिखा गया था, घबराने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? तो जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो उसके भार परिवर्तनशील होती है। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन 9वां नंबर, पोजिट्रॉन की खोज किसने किया था? तो पोजिट्रॉन के खोजकर्ता जो है दोस्तों एंडरसन है। आगे बढ़ते चलते हैं, अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ भागिए। प्रश्न आपके सामने है, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो केल्विन के तापमान में बर्फ की गलनांक जो होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है 0 केल्विन के नाम से के मान से जानी जाएगी। ध्वनि वेग सबसे ज्यादा होता है, तो ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा कहां होगा? सही आंसर है इस्पात में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर क्वेश्चन, केल्विन मान में मापन शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो केल्विन मान जो होती है उसमें शरीर के तापमान का जो तापमान होता है वो 310 केल्विन बताई जाती है। दोस्तों हम थोड़ा फास्ट भाग रहे हैं, यदि क्योंकि अब समय बचा नहीं है और अधिक से अधिक कंटेंट आपको देने हैं, किसी हाल में आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार BPSC शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए ओपन स्टडी एरिया ने जो है हिंदी और अंग्रेजी का 30 अंक वाले का क्वालिफाई पेपर का जो है ई-बुक जारी किया है। और दोस्तों बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं, प्यारे व्यूअर्स ने हमको ये कहा है कि सर 5 सेट उपलब्ध है, तो घबराइए नहीं, मैं ये घोषणा करता हूँ, चूँकि हम ये ट्रायल कर रहे थे कि आखिर हमारी मेहनत कामयाब होती है कि नहीं, आखिर हम जो है इस तरीके से अगर बुक को तैयार करते हैं तो उसको लोग परचेज करते हैं कि नहीं। ये हमारी पहली ही प्रयास थी और आप सभी ने बहुत सारा प्यार जो है इस बुक पर दर्शाया है। काफ़ी मात्रा में आप इसको खरीदे हुए हैं, इसके लिए शुक्रिया। और हम ये घोषणा करते हैं कि जितने लोग इस बुक को, जो कि आप फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पर, नहीं लिए हैं वो ले लें। ये क्वालिफाई पेपर के लिए होगा। BPSC का प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन इसमें डाला गया शिक्षक भर्ती का, जो कि हिंदी और अंग्रेजी का होगा। और दोस्तों 5 सेट इसमें उपलब्ध है, लेकिन और 5 सेट हम जो है फ्री में आपको उपलब्ध करा देंगे। जितने लोग जो है इस किताब को खरीद रहे हैं, यानी इस ई-बुक को ले रहे हैं, उन सबको हम फ्री में 5 सेट और जो है उन सभी को उपलब्ध करा देंगे कल तक। याद रखिएगा, आज शाम या कल सुबह 10 बजे तक इसका जो प्राइस रहेगा वह 20 रुपये रहेगा। इसके बाद इसकी आंकड़े बढ़ जाएंगे और बहुत जल्द दोस्तों जो है 1 से 2 दिनों के अंदर बिहार स्पेशल की ई-बुक जो है ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल का आ जाएगा, जिसमें करीब 100 के करीब पेजेज होंगे, जिसमें पूरे बिहार स्पेशल को पढ़ाया गया होगा। याद रखेंगे, उसके लिए तैयार रहिए, क्योंकि आप अपना प्यार बनाए रखिए इस चैनल पर, हम आपके लिए मेहनत करते जाएंगे। उसमें मात्र 20 रुपये ही रहेगा, 100 पेजेज होंगे, उसमें संपूर्ण बिहार के बारे में हर एक जानकारी आपको प्रदान की गई होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पारा जमता है, पारा कितने डिग्री पर जमता है? -39 डिग्री सेल्सियस पर जम जाएगा पारा। आगे पर क्वेश्चन है,
उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र कहलाता है। तो उच्च तापक्रम को मापने वाले यंत्र को हम लोग पायरोमीटर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो सही आंसर क्या होगा? तरंग दैर्ध्य उसकी घटने लगती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश जो है दोस्तों वह हीरे से कांच में जाती है, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है? तो प्रकाश तंतु जो है दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है काम करता है, अर्थात कहने का मतलब कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम जो होती है वह प्रकाश ऊर्जा को दिए गए ऑप्शंस में से मुझे कोई सही नहीं लग रहा है, क्योंकि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आगे पीछे हो गया है, लेकिन जो दिया गया आंकड़ा है उसके अनुसार सही किया गया है। बस सौर सेल समझ लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी तो विद्युत मीटर की तरह लिखा गया, ऑप्शन आगे पीछे कर दिया गया था बट सही स्थान पर था। अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है। अनुदैर्ध्य तरंग कहां पर उत्पन्न हो सकती है? सही आंसर हो जाएगा सभी माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न होगी, अर्थात ठोस, द्रव और गैस किसी में भी अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न किया जा सकता है। किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है? तो जो तरंग है जिसमें अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं की जा सकती है, तो दोस्तों हवा में किसी भी परिस्थिति में हम जो अनुप्रस्थ तरंग को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है, यानी उत्पन्न नहीं हो सकती है, लेकिन अनुप्रस्थ तरंग के रूप में ये आगे बढ़ सकती है, ये बात याद रखिएगा। एवोगाड्रो का मान कितना होता है? एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.023 × 10⁻23 जो होती है एवोगाड्रो संख्या की मान होती है। 22 नंबर क्वेश्चन, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो होती है पारसेक होती है। आगे बढ़ते चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, एक प्रकाश वर्ष में कितने मान होते हैं? 9.46 × 10⁻15 मीटर लिखा गया है। 12 अगर कर दिया जाता तो किलोमीटर इसका आंसर हो जाता। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन है? तो क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों हम इसी स्पीड में चलेंगे क्योंकि आपके पास समय ज़्यादा नहीं है और समय मेरे पास भी ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम दोनों एक साथ मिलकर कदम से कदम बढ़ते चले। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है। तो पृथ्वी का जो कक्षीय उपग्रह का कक्षीय वेग होता है तो वह किस पर निर्भर करेगा? सही आंसर है कक्षा की त्रिज्या पर। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग जो है उसकी कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूनतम संभव तापमान कितना है? तो न्यूनतम संभव तापमान जो होती है -273 डिग्री सेल्सियस होती है, उससे नीचे नहीं आ सकते हैं। आगे बढ़ते चलते 273 लिखा गया है। यदि वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि हो जाती। तो यदि वायुमंडल नहीं होता तो दिन की अवधि जो है ऑप्शन नंबर ए कम हो जाती। अगला प्रश्न आपके पास है 28 नंबर, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य का भाग हमें दिखाई देता है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कोरोना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट है 29 नंबर, प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो प्रतिध्वनि का मुख्य कारण ध्वनि का परावर्तन होती है। आगे नंबर क्वेश्चन देखते चलते हैं। झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूले पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? प्रश्न आपके सामने, झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूले पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? सही आंसर है उसका आवर्तकाल घट जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाएं तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सही आंसर हो जाएगा ये अपवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न है, सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल कितना है? ये इसी बीपीएससी में पीआरटी में क्वेश्चन पूछा गया था। प्रश्न है कि सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 सेकंड होता है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका नली में जल की ऊपरी सतह होती है। तो कोशिका नली में जल की ऊपरी सतह जो होती है वह दोस्तों काम करती है समतल की तरह। कोशिका नली में जल की ऊपरी सतह समतल की तरह काम करती है। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन होती है? तो घड़ी की चाबी में उपस्थित रहने वाली संचित ऊर्जा जो होती है स्थितिज ऊर्जा के नाम से जानी जाती है। आगे बढ़ते चलते हैं। 1 कूलम्ब आवेश बराबर कितना होता है? 1 कूलम्ब आवेश कितने को कहेंगे? सही आंसर है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इसका जो होता है इसका मान हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। किसी तार का प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो तार की प्रतिरोधकता अगर पूछ दे तो उस समय पदार्थ पर, लेकिन पदार्थ का ये तार की प्रतिरोध पूछ दे तो उसके लंबाई पर, मोटाई पर, अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल पर, दोनों में याद रखिएगा। अनुप्रस्थ प्रतिरोधकता पूछे तो आप पदार्थ की प्रकृति पर रखिएगा। इसके बाद केवल प्रतिरोध पूछ दे तो ये अगले सभी आंसर हो जाएंगे। 1 वाट घंटा कितने के बराबर होता है? 1 वाट घंटा कितने के बराबर होगा? 3.6 × 10⁻3 जूल हो जाएगा। और किलो वाट घंटे कहेंगे तो इसके मान बदल जाएंगे। आपको बता देना है कि तब मान कितना हो जाएगा। मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारित करने के लिए करते हैं? तो मैक संख्या का उपयोग जो है दोस्तों वह किसकी चाल को निर्धारित करने के लिए कहेंगे? सही आंसर होगा विमान की चाल निर्धारित करने के लिए मैक संख्या का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य कौन सा होता है? तो एक कार के बैटरी में उपस्थित होने वाली विद्युत अपघट्य जो होती है ये सल्फ्यूरिक अम्ल होती है। अगर ये नहीं रहेगा तो अमोनियम क्लोराइड कर दीजिएगा।
आगे प्रश्न, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, प्रकाश का तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो प्रकाश के तरंग सिद्धांत को जो इसमें से प्रतिपादित किया था, सही आंसर होगा हाइगेंस ने जो है प्रतिपादित किया था। 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि ट्रांसफर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ट्रांसफार्मर जो होती है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करती है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप को जो है हमेशा समानांतर क्रम, जब कभी भी पूछ दे कि घरेलू परिपथ तो वहां पर समानांतर क्रम या पार्श्व क्रम यही करें, किसी भी कारण से श्रेणी क्रम मत कीजिएगा। भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, सही आंसर है 24 घंटे यह चक्कर लगाता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो जेट का इंजन जो है वो ऑप्शन नंबर सी रैखिक संवेग के संरक्षण पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? तो प्रश्न था कि टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है, सही आंसर हो जाएगा कि सोल्स जो है टाइपराइटर के आविष्कारक माने जाते हैं। दोस्तों के आज के इस सेशन में महज हमने आपके लिए 45 क्वेश्चन रखा। मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए फायदेमंद जरूर सिद्ध होगा एग्जाम्स में। फिर से मैं कह रहा हूं कि बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए बिहार स्पेशल की जो दूसरा ई बुक जो है ओपन स्टडी एरिया, करीब 100 के करीब इसमें पेजेस हो सकते हैं। इसके आसपास मैंने 50 तो पार कर ही जाएंगे। उसको महज 20 रुपये में आपको प्रदान किया जाएगा, जिसको आप खरीद लीजिएगा। वन लाइनर होंगे, प्रीवियस ईयर के सारे बीपीएससी द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस होंगे, अगले साल के क्वेश्चंस होंगे, और फिर भविष्य में आपके लिए सारे जो कंटेंट होगा उसमें सम्मिलित किया गया होगा। शुक्रिया, जय हिंद।